हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। मैं हूं चिंटू सुमन, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एजुकेशन पॉइंट पे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो आपका एग्जाम था बहुत ही बेहतर गया होगा, मैं आशा करता हूं। आज आप एग्जाम में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए हैं, मैं आज उसका आंसर की आप लोग के साथ साझा करने वाला हूं। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग के पास अगर क्वेश्चन होगा, ये फर्स्ट सीटिंग का है, ठीक है। और आज आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा। देखिए मेरे पास जो है वो सेक्शन जे का है, ठीक है। आप लोग को दिख रहा होगा, ये 2026 का ही क्वेश्चन है, ठीक है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये 2026 का है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से एनालिसिस करते हैं, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है कि परिवर्तन कौन सा उपसर्ग है। देखिए परिवर्तन में उपसर्ग है वो परि उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। एक सेकेंड, अरे मोरी मैया, ठीक है। चलिए इसमें कुछ था, चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुगम में कौन सा उपसर्ग है, तो सुगम में आप लोग को पता होगा सु प्लस गम यानी सुगम, यानी सु उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सी जो है, इंद्र का पर्यायवाची शब्द। देखिएगा आप लोग को पता होगा कि इंद्र जो है इसका पर्यायवाची शब्द है पुरंदर, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हमारा राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 100% ये उत्तर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, घर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। आप लोग को भली भांति पता होगा कि घर का जो पर्यायवाची शब्द है बच्चों, वो घर किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, निकेतन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, आनंद का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। देखिए आनंद का पर्यायवाची शब्द है प्रमोद, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन है कि गुरु गुड़ चेला चीनी लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। देखिए ये अक्सर आप लोगों ने अपने ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर ये सुना होगा कि गुरु गुड़ और चेला चीनी, इसका मतलब दिगाना ये तो कभी नहीं हो सकता, शिष्य का गुरु से बढ़ जाना। देखिए इसका 100% आंसर यही है कि शिष्य का गुरु से बढ़ जाना, यानी कहने का मतलब गुरु जो गुरु है वो गुड़ रह गया और चेला क्या हो गया, चीनी हो गया। मतलब क्या, शिष्य जो है वो गुरु से भी थोड़ा आगे निकल चुका। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की बढ़ते हैं। बसंत आया और बाग में फूल खिल गए, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है। एक तरह से देखिएगा आप लोग को पता होगा, यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा थोड़ा सा, अर्थ के आधार पर वाक्य को 8 भागों में बांटा गया है, ठीक है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन है, और रचना के आधार पर जो वाक्य है वो रचना के आधार पर वाक्य को 3 भागों में बांटा गया। अब क्वेश्चन है कि बसंत आया और बाग में क्या हो गए, फूल खिल गए, ये किस प्रकार का एक तरह से उदाहरण है। तो आप देखिएगा इसमें 2 है। सबसे पहला बसंत आया, ठीक है, और बाग में फूल खिल गए। और जब आपको पता है कि जब 2 शब्द क्या हो और से जुड़े होते हैं, वो संयुक्त वाक्य का उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, शुभम शुभम गोपाल को दूध दे रहा है, ये किस कारक का उदाहरण है। तो गोपाल को, ठीक है, आपको पता होगा कर्ता ने कर्म को, करण से संप्रदान को के लिए, आपादान से संबंध का के की, अधिकरण में पर संबोधन हे अरे ओ अजी, इस टाइप से है ना। तो ये कारक चिन्ह अगर आपको याद होगा तो आपको भली भांति पता चल गया होगा कि यहाँ पर करण में आता है से, संप्रदान में क्या आता है, को आता है, ठीक है, को या फिर के लिए। तो इस अकॉर्डिंग देखिएगा तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कोई वस्तु की अगर देने की बात हो वहां पर संप्रदान कारक लगता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं कि माँ ने बच्चे को, ठीक है, सुलाया, ये किस कारक का उदाहरण है। अब बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग जानते हैं तो माँ ने बच्चे को, कर्ता ने कर्म को जो है हमारा वो कर्म कारक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हो जाएगा, हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बुढ़िया का बहुवचन क्या होगा, ठीक है। बुढ़िया बुढ़िया जो है उसका पुल्लिंग मतलब बहुवचन, यानी अगर संख्या 1 है तब तो वो बुढ़िया होता है, अगर संख्या 1 से ज्यादा है तब वो हो जाएगी बूढ़िया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट उत्तर है। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी मारा था तो बिल्कुल ही आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना। अब देखिए ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भूमि साहित्य की जो भूमिका है, हिंदी साहित्य की जो भूमिका है, इनके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल ही सही हो जाएगा। कभी कभी इनका जन्म पूछ लिया जाता है तो 1907 ईस्वी में का जन्म हुआ था, ये बात भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं ये पढ़े होंगे, उसी चैप्टर के लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं। अपरिहार्य शब्द का अर्थ क्या होता है। देखिए अपरिहार्य शब्द का अर्थ क्या होता है, सुनिए। तो अपरिहार्य का मतलब होता है जिसे छोड़ा न जा सके, यानी ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाहुबली। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी अपरिहार्य मतलब जिसे छोड़ा ना जा सके, यानी जो आपके लिए बहुत ही अनिवार्य है, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए आप कहीं पर क्वेश्चन आप लोग को देता है, 100 क्वेश्चन है, अगर उसमें 100 में आपको 100 अटेम्प्ट करना है तो आप किसी भी क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते, नहीं तो आपका नंबर कटेगा, इसलिए वो अनिवार्य हो जाता है। चलिए आगे बढ़ो।
कि सहजात वृत्ति का अर्थ क्या होता है। देखिए आप लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, ये चैप्टर जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और ये नाखून क्यों बढ़ते हैं इस चैप्टर का हिस्सा है। वहां पर सहजात वृत्ति की चर्चा की गई है। सहजात वृत्ति वो होती है जो जन्म के साथ पैदा होने वाले वृत्ति या स्वभाव। जैसे मान लीजिए मनुष्य का जो जन्म होता है उसी समय नाखून भी क्या होते हैं, साथ में आते हैं, तो वो एक प्रकार से सहजात वृत्ति का अंग है। आगे बढ़ते हैं कि आद्य लेख का अर्थ क्या होता है। देखिए आद्य लेख का क्या अर्थ होता है, तो सुनिएगा, आद्य लेख का अर्थ होता है अत्यंत प्राचीन प्रारंभिक लेख, ठीक है। यानी बहुत प्राचीन समय में लिखा गया जो लेख होता है उसे हम लोग आद्य लेख कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि उर्वशी, याद होगा आपको, उर्वशी जो है वो रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखी गई सबसे बेहतरीन रचना है। इन पर इनको बहुत ही ज्यादा एक पुरस्कार भी मिला है। इनके जन्म की अगर हम चर्चा करें तो 23 सितंबर 1908 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, ये याद रखिएगा। इनके निधन की बात करें तो 1974 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था, सुनिए, इनका जन्म जो हुआ था सिमरिया बेगूसराय में हुआ था, ठीक है। सिमरिया बेगूसराय में हुआ था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है। और इनको एक और पुस्तक के लिए इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। उस पुस्तक का नाम था संस्कृति के 4 अध्याय, ठीक है, याद रखिएगा। सारस पक्षी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। देखिए ये जो क्वेश्चन है, सारस पक्षी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, क्रॉन्च नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि लौट कर आऊंगा फिर, ये जीवनानंदन दास द्वारा लिखा गया है, बांग्ला भाषा का, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप लोग को ये पता होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आगे बढ़ते हैं कि शिक्षा और संस्कृति, इसके रचनाकार कौन है। आपको पता होगा कि इनके रचनाकार महात्मा गांधी है। बी फॉर बाहुबली, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुआ बहादुर शीर्षक पाठ कौन सी विद्या है, याद रखिएगा। बहादुर जो है, आपने बहादुर की कहानी जरूर पढ़ी होगी, ठीक है। अगर आप 10th में है तो ये कहानी कंपलसरी था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, कहानी। आगे बढ़ते हैं कि भारत माता शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। भारत माता ग्राम भाषणी आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत, बी फॉर बाव। देखिए आपने पढ़ा होगा वीरेन डंगवाल, ये नहीं है, ये रेनर मारिया रेल के मेरे बिना तुम पर, वो इनके लेखक हैं, ठीक है। कुंवर नारायण एक वृक्ष की हत्या के लेखक हैं। हमारी नींद के लेखक है वीरेन डंगवाल। तो हमारे पास क्या है, सुमित्रा नंदन पंत। और याद रखिएगा इनको प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि कवि सुमित्रा नंदन पंत ने भारत माता का कैसा चित्र प्रस्तुत किया। याद रखिएगा इन्होंने यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कि कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन के अनुसार किस वृत्ति का विकास चारों ओर हुआ। याद रखिएगा आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है स्वदेशी, ठीक है। और स्वदेशी जो चैप्टर है उसमें इन्होंने बहुत बेहतरीन ढंग से बताया है। इसमें दास वृत्ति का क्या हुआ, धीरे धीरे विकास हो रहा है। तो 22 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आप लोग बताइए कितना आप लोग का सही हो रहा है, जल्दी कमेंट बॉक्स में उत्तर दे दीजिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड, हाँ, क्वेश्चन जो हमारा है, चलिए, कवि घनानंद के अनुसार प्रेम का सिद्धांत क्या है। तो याद रखिएगा एक निष्ठा और पूर्ण रूपेण, यानी प्रेम का मार्ग बहुत ही सरल है, सहज है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवि रसखान ने पठित पाठ में राधा कृष्ण के प्रेम में युगल रूप का वर्णन किया। तो याद रखिएगा इसमें जो कविता का जो जिक्र किया गया, इनमें दोहा सोटा के रूप में इन्होंने बताया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये है कि प्रेम आयनी श्री राधिका, और एक है एक और है सेकंड वाला भी। चलिए उसको आगे बढ़ाते हैं। हर्ष शोक तेरा ही निहारो नाई मन अपमाना, ये किसकी उद्दित है, ये किस चैप्टर का लिया गया। आप लोग को पता होगा कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, ठीक है, ये गुरु नानक जी के द्वारा लिखा गया है। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये गुरु नानक जी की रचना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का सबसे बड़ा हथियार क्या था, सत्य और अहिंसा, ठीक है। याद है कि अहिंसा है, सत्याग्रह, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ के अनुसार काशी किसके स्वर पर जगती है। तो याद रखिएगा इसमें जो है काशी जो है संगीत के स्वर पर जगती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा। अगला, वह आदमी
नया गरम कोट पहनकर चला गया, विचार की तरह। कविता संग्रह के कवि कौन है? याद रखिएगा इनके मतलब पूछा जा रहा है कि इनके लेखक कौन है। याद रखिएगा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल जो है उनके लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अविन्यो में एकांत रचनात्मक प्रवास का अवसर किनको दिया गया था? आपको पता होगा कि अविन्यो में अशोक वाजपेयी जी को यह अवसर प्रदान हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? यह भी क्वेश्चन हाईलाइटेड था और मैंने बच्चों को गेस भी किया था। याद रखिएगा इनका संबंध लखनऊ घराने से, इनका जन्म याद रखिएगा लखनऊ में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कुलश्रेष्ठ किस तत्पुरुष समास का उदाहरण? देखिए आप लोगों को पता होगा कुलश्रेष्ठ जो हमारा, एक सेकेंड, समास का समास, देखिए आप लोग को पता होगा। सबसे पहले यहाँ पर तत्पुरुष समास की चर्चा करें तो तत्पुरुष समास को भी लगभग 7 भागों में बांटा गया है, नॉर्मली 8 भी है। तो सबसे पहला कर्ता तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, ठीक है, इस टाइप से बांटा गया। तो कारक चिन्ह के आधार पर अगर देखेंगे तो इसका समास विग्रह कीजिएगा कुल श्रेष्ठ, ये हो जाएगा कुल में श्रेष्ठ, ठीक है, कुल में श्रेष्ठ। अब देखिए आप लोग को पता होगा कि संबंध में क्या होता है, तो बोलिएगा का के की होता है ना। अगर हम संप्रदान तो को के लिए होता है, को के लिए होता है, ठीक है। कर्म तो कर्ता ने कर्म को होता है। अगर अधिकरण में करें तो में या पर होता है। बहुआ यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुल में श्रेष्ठ में जो है वो अधिकरण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, एकदम सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि चंद्रशिखर की समास का उदाहरण है। आप लोग को पता होगा जो विशेष अर्थ धारण करता है वो अब बहुब्रीहि समास का उदाहरण होता है, ए फॉर, ठीक है। ये हमारा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चंद्रशेखर किनको कहा जाता है? याद है? भगवान शिव को, ठीक है। चंद्रमा पर शिखर हो जिसके, अर्थात पशुपतिनाथ शंकर भोले भगवान। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हर हर महादेव। आगे बढ़ते हैं कि गाय बैल किस समास का उदाहरण है? याद रखिएगा गाय बैल, अगर आप देखिएगा, अगर इसको तोड़िएगा तो गाय और बैल, ठीक है। और याद रखिएगा ये द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि बाजार विशेष का विशेषण क्या होगा? देखिए बाजार विशेष का विशेषण क्या होगा, ये भी क्वेश्चन है। तो बाजार से बाजारू, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप लोग देखिए कितना सही हुआ है कितना गलत हुआ, जल्दी देखिए। अगला जो क्वेश्चन है कि नगर विशेष का विशेषण क्या होता है? नगर से आप लोग क्या बनाइएगा, बोलिए जल्दी। नगर से क्या होगा? क्या नुकीला होगा? क्या नगर से नुकीला होगा? क्या नैतिक होगा? क्या निंदनीय होगा? क्या तो बोलिएगा गुरुजी नागरिक होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्वत शब्द का विशेषण क्या होगा? अरे बाप रे बाप, पर्वत का क्या होगा बच्चों? पर्वतीय होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा में कौन सा प्रत्यय है? तो आप लोग को पता होगा शिक्षा में आ पड़ता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और जब याद रखिएगा प्रत्यय की चर्चा करें तो लास्ट में जो यहाँ पर क्या है, नहीं कुछ है तो यहाँ पर क्या आ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसके अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। अगला डाकू, ठीक है। डाकू में कौन सा प्रत्यय है? तो डाकू में, ठीक है, याद रखिएगा तो इसमें दू हर्षु मतलब दुर्गुकर है, ठीक है। दुर्गुकर के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हसोड़, ओड, देखिए यहाँ पर तो रो ही रहेगा, इसमें एक चिन्ह है ओ, तो यहाँ पर क्या बन गया? ओड। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए बच्चों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अवकाश। अवकाश में आपको पता है उपसर्ग अव और काश, इसका मतलब हुआ, अब उपसर्ग हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कि परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के अनुसार साहित्य के निर्माण में किसकी भूमिका निर्णायक है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा रामविलास शर्मा द्वारा ये रचित है परंपरा का मूल्यांकन, ठीक है। इसमें याद रखिएगा परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ क्या था? साहित्य के निर्माण में किसकी भूमिका निर्णायक है, किसकी भूमिका महत्वपूर्ण? याद रखिएगा प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका क्या है? महत्वपूर्ण मानी गई है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लेखक अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? याद रखिएगा इनका जन्म बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। याद है बहादुर के लेखक कौन है? अमरकांत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहां से लिया गया है? आप लोग को पता होगा कि इनके लेखक कौन है? गुणाकर मूले जी हैं, ठीक है। और ये कहां से लिया गया है? तो याद रखिए भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ के अनुसार मनुष्य के द्वारा नाखून काटने की जो प्रवृत्ति है वो किसका प्रवृत्ति है? देखिए इसमें बहुत आदमी क्या करेगा? पशुता मारेगा, जबकि ये क्या है? गलत है, ठीक है। देखिए अब कोई भी अगर हमारा नाखून ऑटोमेटिक बढ़ रहा है तो वो पशुता की निशानी है। अगर हमारा नाखून जो बढ़ रहा है वो पशुता की निशानी है, जो हमें हमारे नाखून को जिलाए रखा है, लेकिन उसे काट लेना ये मनुष्यता की निशानी है। मनुष्य से काट के क्या करता है?
मतलब मनुष्य इसे काट देता है और सभ्य बनने का प्रयास करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें कंफ्यूजन नहीं मारना, मैंने देखा है बहुत लोगों के द्वारा ये बताया गया जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी होगा। आगे बढ़ते हैं कि संस्कृत, ग्रीक और लैटिन भाषाओं में समानता से मैक्स मूलर को किसने अवगत करवाया? बोलिए बोलिए कि क्वेश्चन कितना हाईलाइटेड है बच्चों, याद है आप लोग को? याद रखिए सर विलियम जोन्स ने इनसे इनकी चर्चा की थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नलिन विलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था? याद होगा आपको। तो इनकी माता का नाम क्या था? प्रभावती देवी, ना एक सेकंड, ई लीलावती, ये दोनों छट गए। रत्नावती, रत्नावती होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इनकी माता का नाम जो था वो रत्नावती था। ठीक है, प्रभावती देवी नहीं मारिएगा, याद रखिएगा ये इनकी माता का नाम नहीं। चलिए याद रखिएगा, अगर आप बात करेंगे तो ये इनके जयप्रकाश नारायण, अगर 12th में पढ़िएगा तो वहां पर संपूर्ण क्रांति है उनका, उनसे शायद इनकी पत्नी है तो उनसे इनका रिलेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसको भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण बताया? याद रखिएगा, भारत में बेरोजगारी का सबसे प्रमुख कारण क्या है? बोलिए। ये सबसे आसान क्वेश्चन था, आप लोग को पता होगा कि इसमें क्या मारिएगा। चलिए देखिए, अगर आप देखिएगा तो इसमें आपको भली भांति इसका उत्तर पता होगा। ये जाति प्रथा जो है वो एक प्रकार से क्या है? बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण बनी हुई है। ठीक है, आप इन्हें मार दीजिएगा दहेज प्रथा। ना बउआ ना, दहेज से ज्यादा खतरनाक है जाति प्रथा। ऑप्शन नंबर बी ये मारिए। चल आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है सोफर किसको कहा जाता है? आपने ये नलिन विलोचन शर्मा द्वारा रचित ये 20 के दांत में पढ़ा होगा। ठीक है, सोफर ड्राइवर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए हम लोग 48 क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं, बहुत ही अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन कब हुआ? आपको पता होगा कि 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में इनका क्या हो गया था? निधन हो गया था। अगर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर जन्म की बात करें तो याद रखिएगा ये 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर, यहां पर फिलहाल निधन पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिल्ली में इनका निधन हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बांग्ला भाषा में खोखा, याद है आप लोग पढ़ रहे होंगे, नलिन विलोचन शर्मा द्वारा रचित है ना 20 के दांत। उसमें कासू था ना, और उसमें कासू था, मदन था, उसमें एक कैरेक्टर है खोखा। याद रखिए सबसे पहला ये बांग्ला भाषा का शब्द है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और खोखा का अर्थ होता है बच्चा और खोखी रहता तो बच्ची। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से यन संधि, अब बताइए यन संधि कितना आसान ट्रिक से बताए थे, याद है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जब भी आधा अक्षर दिखाई दे यन संधि मारिएगा, ज्यादातर में वो क्या हो जाएगा? सही, क्योंकि ये जो है बउआ ये याद है तो ये कौन सी संधि है? तो कहिएगा गुरुजी वृद्ध संधि है। क्या है? वृद्ध संधि। ये कौन सी संधि है? तो कहिएगा एक सेकेंड, ये तो बोलिएगा गुण संधि है। ठीक है, भोजनालय आ गया, ये दीर्घ संधि है। और आप यहाँ पर क्लियर कर पा रहे होंगे कि यद्यपि एक प्रकार से कौन सी संधि, तो बोलिएगा बउआ ये यन संधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला, निम्नलिखित में से व्यंजन संधि का उदाहरण। व्यंजन संधि, चंद्रोदय बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि चंद्रोदय ये गुण संधि है, हालांकि हमको व्यंजन पूछा जा रहा है। यह अहम जोर कार अहंकार, याद है? अहम जोर कार, तो ये क्या हो जाएगा? अहंकार। तो यहाँ पर आप पकड़ लिए होंगे कि यहाँ पर हलंत आ गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से विसर्ग संधि का उदाहरण, बस कितना आसान है बउआ। निश्चल, निजोर, छल, निश्चल। आप लोग को तो भली भांति याद होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए, जब एक व्यंजन अपने समान अन्य व्यंजन से मिलता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे द्वित्व कहा जाता है। देखिए ये नया क्वेश्चन है, बहुत बच्चे इसको कर नहीं पाएंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? द्वित्व होगा। इन्हें की और भी दोनों मार दीजिएगा। ठीक है, गड़बड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। आगे बढ़ते, लेने के देने पड़ना, ये तो लेने के देने पर गए, आपने सुना होगा, मोदी जी का डायलॉग है भाई। तो यहाँ पर जो है लेने का देने पड़ना, इसका मतलब क्या? हानि हो जाना, लाभ के बदले हानि। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, ये डायलॉग मुझे भली भांति याद है। चलिए आगे बढ़ाते हैं हम लोग कि सिर से पैर तक के लिए एक शब्द, अरे बहुत अच्छा। देखिए इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, दूरगामी। ठीक है, इसमें मारिएगा दूरगामी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक सेकंड, अरे एक सेकंड, यहाँ पर सिर से पैर तक के लिए प्रयोग होगा आपाद मस्तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, आपाद यानी पैर से लेकर मस्तक मतलब सिर तक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? मुझे प्यास लगा ना, ये तो लगी होना चाहिए। पाकिस्तान का हार हो गया ना, पाकिस्तान की हार हो गई। लाश जल गई, बिल्कुल सही है, हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सुबह हो गई होता तब ना सही होता है, यहाँ गया है इसका मतलब गलत है। क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, अब देखिए आप क्वेश्चन अगर आपके पास सेट
जे है तो आप देख पाएंगे ये सब क्वेश्चन आपको डिट्टो लाइन बाय लाइन मिल जाएगा, और नहीं है तो आप देखिए ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहा होगा, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 57 है ना, मैं आपको 57 दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए यहां पर आप लोग को दिख रहा होगा, एक सेकंड, 57 नंबर क्वेश्चन देख पाएंगे। देखिए दिख रहा है आपको, मुझे आशा है कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब 57 को देखिए और 58 नंबर क्वेश्चन को भी देखिए, आरंभ वाला क्वेश्चन है ना, इतना मेहनत से आप लोग के लिए टाइप करवा के लाया हूं, देख लीजिए। आरंभ का है ना, आरंभ का याद होगा, आरंभ मतलब प्रारंभ, शुरुआत, और शुरुआत का उल्टा बहुआ अंत, ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर धोनी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं, चलिए एक सेकेंड, उत्तम का विलोम, देखिए जैसे आप लोग उत्तम पुरुष हैं, उत्तम मतलब सबसे बढ़िया, उत्तम का उल्टा होता है अधम बहुआ, ठीक है, अधम माने नीच, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पंडित का विलोम शब्द क्या, अरे पंडित, पंडित माने ज्ञानी, अज्ञानी का उल्टा मूर्ख, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कितना आसान क्वेश्चन था। अब दो का उच्चारण स्थान आप लोगों ने तो पढ़ा होगा, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, याद है? नहीं याद है, कोई बात नहीं, देख लीजिए थोड़ा सा, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये सभी आप लोग को भली भांति याद होगा। तो याद है इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है, इसका तालु होगा, बहुआ इसका क्या होगा, तो बोलिएगा सर इसका, एक सेकेंड, इसका दंत होता है, इसका ओष्ठ होता है, और इसका मुर्दा होता है, क्या होता है, मुर्दा। इस अकॉर्डिंग अगर आप देखिएगा तो इसमें से ये जो है आपको दिख रहा होगा, जो दो है तो तोथो में दो आएगा, दो फॉर दंत, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से दंतोष्ट ध्वनि कौन सी है, याद रखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दंतोष्ट ध्वनि कौन सी है, याद रखिएगा, दंतोष्ट जो ध्वनि है बउआ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ई का उच्चारण स्थान, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ई याद है, ई का उच्चारण स्थान बउआ तालु है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। देखिए छंद शास्त्र में दीर्घ मात्रा को क्या कहा जाता है, याद है, तो बोलिए इसको कहा जाता है, दीर्घ मात्रा को गुरु कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मैं जानता हूं ये क्वेश्चन आप लोग के लिए थोड़ा टफ हो सकता है क्योंकि ये नए नए क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको 100 में तो 50 ही तो बनाना था, आप उस स्तर की तैयारी करके गए होंगे कि आपको 100 में से 50 आसानी से बन सकता था। आगे बढ़ते हैं, कि निम्नलिखित में से अल्प प्राण व्यंजन, अरे कितना आसान क्वेश्चन है, अल्प प्राण व्यंजन आप लोग को पता होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। पहला जो होता है, तीसरा होता है, पांचवा होता है, वो अल्प प्राण होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते, निम्नलिखित में से किसे द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है, देखिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, द्विमात्रिक स्वर दीर्घ स्वर को कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, दीर्घ स्वर को, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नाद की दृष्टि से जिस व्यंजन वर्णों में उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती है उन्हें क्या कहा जाता है, याद रखिएगा उन्हें घोष वर्ण कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वर वर्णों को क्या कहा जाता है, तो देखिए नाक से बोलेंगे तब ना, देखिए मुंह से बोला जा रहा है तो मुंह से क्या हो जाएगा, देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो मुंह से निर्नु नासिका कहा जाता है, नीर मतलब नहीं, अनुनासिका मतलब नाक से नहीं, यहाँ पर ये तो खुद ही क्वेश्चन में आंसर छुपा है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से अंतःस्थ वर्ण कौन है, आप लोग को तो पता होगा अंतःस्थ वर्ण 4 होता है, योर और लो, ये अंतःस्थ वर्ण है, याद रखिए अंतःस्थ वर्ण की संख्या 4 गो, इसमें देख लीजिए योर और लो, वो अरे इसमें नहीं, अरे एक सेकेंड योर लो, अरे यहाँ तो है भाई, का है तुम कंफ्यूज कर रहा है जी, तुम लोग काय कंफ्यूज कर रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर है। और याद रखिएगा इसके अलावा तालव्य शो, मृदंत शो, दंत शो एंड हो, ये बउआ 4 गो उष्म वर्ण, क्या है, उष्म वर्ण है, ये क्या है, उष्म वर्ण। इसके अन्यत्र अगर हम वर्णों को मिलकर बनाए, अक्ष, त्रो, ज्ञो, श्रो, ये सभी संयुक्त वर्ण की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। अगर स्पर्श वर्ण की संख्या कहे तो कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, 25 25, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अगला निम्नलिखित में से उष्म वर्ण ले लीजिए, कितना हल्का क्वेश्चन है। अब ये बताएं उष्म वर्ण, देखिए यहाँ पर क्या है, तालव्य मूर्धन्य दंसो, 3 गो सो, 1 गो हो, बात खत्म, 3 गो सो, 1 गो सो, ये है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पुल्लिंग शब्द है, देखिए पुल्लिंग शब्द यहाँ पर देखिए, लिंग में हो सकता है दिक्कत हो, लेकिन पुल्लिंग शब्द आईना, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट उत्तर है। अगला जो क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से अगर हम बात करें कि स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, स्त्रीलिंग चेष्टा, ठीक है, इसमें बहुत बच्चे गलती किए होंगे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या है, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि अंकित मेला घूमने गया था, कहां गया था, मेला घूमने गया था मैंने पास्ट, पास्ट मैंने बहुत, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं बउआ, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। सबसे पहला देखिए यहाँ पर क्या, घोड़ा तेज दौड़ता है। सबसे पहला अगर मैं एक शब्द लिखूं घोड़ा दौड़ता है, तो बोलिएगा इसमें सर क्रिया है केवल। अगर हम बोलेंगे घोड़ा तेज दौड़ता है, तेज दौड़ता है, तो बउआ इसमें आप क्या कहिएगा, सर घोड़ा क्या विशेषता बतला रहे हैं कि घोड़ा कैसे दौड़ता है, तो तेज दौड़ता है, इसका मतलब विशेषण। लेकिन यहाँ पर तेज से भी पहले आ गया बहुत तेज, यानी विशेषण का विशेषण मतलब बहुत प्रविशेषण। आप प्रविशेषण का बात पूछ रहे थे कौन, तो विशेषण का विशेषण प्रविशेषण बहुत, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, सोहन तैयार होकर विद्यालय गया, यह किस प्रकार का, यह वाक्य किस प्रकार का उदाहरण, देखिए सोहन तैयार होकर विद्यालय गया, ठीक है, यह जो है बउआ ये क्या है, तो पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कक्षा में सब छात्र उपस्थित हैं। देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि सब छात्र उपस्थित है, छात्र एक प्रकार से क्या है, तो संख्यावाचक है। संख्यावाचक में देखिए तो परिमाण वाला नहीं होगा, परिमाण वाला नहीं होगा। अब संख्या सब मतलब सब एक निश्चित है, इसलिए यहाँ पर एक सेकंड सब बोलेंगे सब छात्र, तो क्या वो छात्र आपको पता है, सच बताइए, सब छात्र हाथ उठाए, कितना कुछ पता चला, ये संख्यात्मक तो है लेकिन अनिश्चित है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें बउआ, अमरजीत शहरी लड़की है, वाह, अमरजीत वो भी लड़का, सही है, अमरजीत शहरी लड़का। अब देखिए वाक्य किस प्रकार का विशेषण है, याद देखिएगा, बोलिए, ये भी क्वेश्चन आप लोगों ने जाना होगा, ये इसकी विशेषण को बता रहे हैं। देखिए अब वो विशेषण इसमें नहीं होगा, किस विशेषण का उदाहरण है ये याद रखिएगा। क्या इसमें संख्या की चर्चा की गई है, तो बोलिएगा नहीं, ये तो हो नहीं सकता। सार्वनामिक नहीं होगा, प्रविशेषण नहीं होगा, इसका आंसर गुणवाचक होगा, याद रखिएगा। क्योंकि यहाँ पर शहर का अगर हम देखें तो शहर से क्वालिटी बना दिया गया शहरी, ठीक है, गरीब से गरीबी, ठीक है, तो याद रखिएगा, अच्छा से अच्छाई, तो गुणवाचक है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंकिता अपने आप निजवाचक, ऑप्शन नंबर सी। देखिए कितना आसान क्वेश्चन आया जी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला, मेरे लिए यह घर अनजान नहीं है, इस वाक्य में किस सर्वनाम का उदाहरण है, मेरे लिए यह घर क्या है, अनजान नहीं है, याद है, तो मेरे लिए यह जो है बउआ आप लोग को याद होगा, तो मैंने बताया था कि यह वह ये वे ये अनिश्चय है बउआ, और निश्चयवाचक में क्या होता है, सॉरी निश्चयवाचक है, तो यहाँ पर यह आ गया, तो यह हमारा क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। और निश्चय में कहिएगा तो बोलिएगा कोई नदी में डूब गया, ठीक है, कोई नदी में डूब गया, आपको पता है कोई डूबा, किसी ने मेरी कलम चुरा दी, तो यहाँ पर आपको पता नहीं चलेगा, तो यहाँ पर क्या अनिश्चय में अगर कोई, किसी ने, ठीक है, कहीं, ठीक है। आगे देखिए, संबंध में आपको पता ही है, दो वाक्य नॉर्मली देखने को मिलेंगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसी करनी वैसी बढ़नी, इस टाइप से यहाँ सेंटेंस देखें। अब प्रश्न में, तुम कौन है जी, तुम कहाँ रहता है, ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा प्रश्नवाची। चलिए, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द क्या है, याद रखिएगा, सूर्य क्या है, तत्सम है बउआ, सूर्य से बना है सूरज, सूरज हमारा, यानी कि जब किसी से बनेगा तो ये संस्कृत का शब्द है, संस्कृत के शब्द को तत्सम कहते हैं, और हिंदी का शब्द है, तो ये क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा, ठीक है। देखिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 तक आ चुके हैं, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी कीजिए, इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले समय में आपको इसका नोटिफिकेशन भी क्या आराम से मिल पाए, ठीक है। वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और आंसर की सबके साथ शेयर कीजिए, एकदम 100% ऑथेंटिक आंसर सीट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा, सी होगा। आगे बढ़ते हैं, दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ के अनुवाद बी आर नारायण, बहुत अच्छा, याद है, ये बी आर क्या है, नारायण, धर्मवीर भारती, याद रखिएगा, ये है मेरे बिना तुम प्रभु, ऑप्शन नंबर बी अगर आता, मेरे बिना तुम प्रभु तब मारते न जी, धर्मवीर भारती, अभी कथी मारेंगे, बी आर नारायण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मां शीर्षक पाठ में मां जी मंगू की मौत को किस रूप से छुटकारा मानती थी, अगर वो मौत प्राकृतिक रूप से आए, इनकी बेटी थी ना मंगू, अगर मंगू अपने आप मर जाए प्राकृतिक रूप से तो मां को भी दिक्कत नहीं होता, ठीक है, लेकिन ये हॉस्पिटल भेजना नहीं चाहती थी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए, कितना एक्सप्लेनेशन हो रहा है, बहुत बढ़िया। अगर हम बात करें बउआ, क्वेश्चन है
कि नगर शीर्षक पाठ में वल्ली अमाल अपनी लड़की पापत्ती के साथ मदुरै के अस्पताल के किस विभाग में, ओहो किस विभाग में, बहिरंग रोगी विभाग में। याद है इनको कौन सा रोग हुआ था, तो मेनिंजाइटिस रोग हुआ था, याद है। चलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं। द नोटबुक्स ऑफ मोर्टे लॉरिड्स ब्रिज उपन्यास के लेखक कौन है। देखिए ये भी क्वेश्चन हाईलाइटेड है, ये लिखा गया है रेनर मारिया रिल्के के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये इनका जन्म जर्मनी के डेसाउ शहर में हुआ था, ठीक है, याद रख लेने वाली बात है, तो यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कि वनलता सेन नामक कीर्ति को 1952 में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया। सबसे पहले याद रखिएगा वनलता सेन ये जो है जीवनानंदन दास की कविता, ठीक है, जीवनानंदन दास जो कि बांग्ला भाषा के थे। लेकिन जो क्वेश्चन है इस अकॉर्डिंग बोल रहा है कि काव्य ग्रंथ का पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया था। याद है कि निखल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि कविताओं की चर्चा श्रृंखला कवि ने कहा से निम्नलिखित में से कौन सा शीर्षक कविता ली गई। याद रखिएगा ये कवि ने कहा है भारत माता ग्राम वासनी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ये सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शीर्षक कविता हमारी बेपरवाहियों के साथ बाहर विपरीत परिस्थितियों से लगातार लड़ते हुए बढ़ते जाने वाले जीवन का चित्रण प्रस्तुत करता है। तो ये भी क्वेश्चन हाईलाइटेड है, ये क्वेश्चन थोड़ा फंसा दिया है, ठीक है, याद रखिएगा। हमारी नींद ये जो है इसमें ये चर्चा किया गया। देखिए हम अपने नींद के दरमियान क्या होते हैं, एकदम मदहोश हो जाते हैं। यहाँ पर कभी यहाँ पर ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें परिस्थिति से लगातार क्या करते हैं, लड़ते रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा सम्मान कुंवर नारायण जी को प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा कुंवर नारायण जी को कौन सा सम्मान मिला है। याद रखिए व्यास सम्मान मिला है जी, लोहिया अरे इसका मतलब सब मिला है, कबीर सम्मान, लोहिया सम्मान, व्यास सम्मान। ऑप्शन नंबर डी फॉर सब, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे के द्वारा लिखित निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नहीं है। याद रखिएगा निम्नलिखित में से अगर उपन्यास की बात करें, याद रखिए ये उपन्यास नहीं है, अरे यायावर रहेगा यार, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा, इनकी रचना नहीं है। अगला कि जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ में जब जनता कोपाकुल हो भ्रिकुटी चढ़ती है तब क्या होता है। याद रखिएगा ये भी हाईलाइटेड, भूडोल होता है और भवंडर उठते हैं। ये चैप्टर में बताया गया, ये रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित सर्वश्रेष्ठ चैप्टरों में से एक है, आप इसको देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है। बउआ खिचड़ी खाते हैं ना, ये देशज शब्द है बउआ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरे अध्यापक बहुत भले हैं, ठीक है, देख रहे हैं ना, मेरे अध्यापक बहुत भले, मैं तो अच्छा हूं ना, वही बहुत मतलब। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बोला जा रहा है बहुत बउआ, बहुत पदबंध क्या होगा, तो कहिएगा बहुत भले। विशेषता बतला रहे हैं, किसकी विशेषता, अध्यापक की विशेषण। समझे, जब बहुत भले की चर्चा हो रही है वाक्य में, वो एक तरह से विशेषण होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिवाली की संज्ञा का उदाहरण। दिवाली एक व्यक्तिवाचक का उदाहरण है क्योंकि इससे किसी खास पर्व का बोध होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है। याद रखिएगा लड़कपन भाववाचक ये कभी होगा नहीं, ठीक है। देखिए इसमें क्वेश्चन जो है याद रखिएगा जातिवाचक है, जातिवाचक बहुआ। अगर हम प्रोफेसर की बात करें तो बताइए प्रोफेसर की चर्चा की तो कौन प्रोफेसर सब प्रोफेसर। तो यहाँ पर एक जाति का बोध हो रहा है, ठीक है, गाय दूध देती है तो सब दूध, ठीक है, प्रोफेसर। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तेल की संज्ञा का उदाहरण, तेल द्रव्यवाचक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन कर्मवाच्य का उदाहरण है। याद रखिए कर्मवाच्य की अगर हम चर्चा करें तो कर्मवाच्य, एक सेकंड, कर्ता ने कर्म को, एक सेकंड, कर्मवाच्य है ना, हरि पढ़ता ना, रोशन पत्र लिखता ना, अंजलि के द्वारा रोड, हाँ है लीजिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बहुआ, आजीवन की समास का उदाहरण। आजीवन माने जीवन भर, और बताए थे जिसमें उपसर्ग लग जाए, इसका आंसर क्या होगा, बोलिए बहुआ, बी फॉर बाहुबली। ऑप्शन नंबर क्या, अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला नर जो रीस नरेश, ऑप्शन नंबर सी। देखिए नरेश आपको दिख रहा होगा, और ये किस संधि का उदाहरण है बहुआ, ये स्वर संधि में गुण संधि का उदाहरण है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला धरती कब तक घूमेगी। याद है लेखक
एक सेकेंड, सावर दहिया इनके लेखक हैं। और याद रखिए ये जो चैप्टर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें याद है 3 बेटे थे ना, वही राजस्थानी भाषा का ये है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मां शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? ठीक है, तो मां पाठ के लेखक हैं ईश्वर पेटलीकर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए, मैंने आपको 100 नंबर तक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था मैंने आपको बेहतरीन ढंग से करा दिया है। उम्मीद है कि आप अपना उत्तर इससे क्या करेंगे, मिला लेंगे। और अगर कम आए तो टेंशन नहीं लेना, एग्जाम है, जस्ट एग्जाम। कुछ हम केवल अपनी मेहनत को आंकते हैं एग्जाम के जरिए। ठीक है, तो अब मैं आप लोग के साथ कंटिन्यूअसली रहने वाला हूं। कंटिन्यूअसली आपको ग्रामर या हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन आपको अक्सर देखने को मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए और एकदम हम लोग अब कंटिन्यू बने रहने वाले। जय हिंद, जय भारत।